बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय और रहेगी बीजेपी सरकार। क्यों मैं बताऊं? रेट टू रेट। गरीब के साथ एक सेकंड। मेरा नाम राहुल सिंह राजपूत है। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मोदी सुन रहा हो, तेरी जेब नहीं काट रखी मैंने, मैं वोट देता हूँ। तेरी जेब नहीं काट रखी मैंने, वोट देता हूँ, इलेक्शन करता हूँ। सोशल मीडिया संभाल के बोलिए। हाँ बिल्कुल, बदतमीजी नहीं बोलूंगा। नहीं फिर भी तो गलत नहीं बोलना सही बोलना। देखो, विचार करके बोलो। फिर आप महंगाई के तरीके में आप देखो, आप हमारी गरीबों की कुछ बात समझो। क्यों नहीं समझ रहे हो? आपकी आंखें फूटी पड़ी, क्या चक्कर है? चाचा क्या नाम है? मेरा प्रकाश नाम है। हैं? प्रकाश नाम है। प्रकाश? हाँ, मैं नमो टी स्टाल से हूँ। अच्छा, नमो टी स्टाल। नमो टी स्टाल। मैं सही है। मोदी जी के काम से खुश हूँ, लेकिन जो बिचौलिए है ना, वो बेईमानी कर रहे हैं। नमो टी स्टाल्स है। हाँ। वो मोदी जी वाला जो नमो टी स्टाल, हाँ। चाय की हाँ, दुकान। चाय की दुकान। हाँ। बच्चा मांगे माँ की गोदी, देश मांगे नरेंद्र मोदी। हाँ। हाँ। और दूसरी चीज योगी जी के लिए है, हाँ। ना बेल ना जेल, सीधा प्रभु से ये मेल। तो योगी आदित्यनाथ का है। हाँ, दोनों देश के दो कोहिनूर हाँ। इनके लिए ही चल रही है। लेकिन दिक्कत बीच वाले हैं। नहीं, बिचौलिए कर रहे हैं ये काम। यही फ्रॉड बिचौलिए कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। आदमी गलत कर रहा है। बिचौलिए कर रहे हैं, तो इसके लिए आप मोदी सरकार को दोष नहीं दे सकते हो। बिचौलियों को पकड़ो। इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए बिचौलियों को जैसे पकड़ो। सरकार ने जो बिचौलिए अपनी मैडम ने बताया कि जो सिलेंडर लाने वाला है वो मांगा 3,000 रुपए। हमसे भी मांग रहे हैं, हमसे भी मांग रहे हैं, लेकिन हमने उनको यही बोला, भैया ये तो 10-15 दिन 20 दिन की दिक्कत है। बाद में तुम कहाँ जाओगे? बाद में कहाँ जाओगे? बाद में हमारे रहना इसी समाज में है। रहना इसी समाज में। हमारे चाय की दुकान है, आज हम तुम्हारे से पूरी साल काम कर रहे हैं, तुमसे सिलेंडर ले रहे हैं। जब तुम हमेशा हमें 1,000 रुपये का दे रहे हो, आज तुम 3,000 का देखो, 4,000 का दो, कितने दिन दोगे? 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन। फिर बाद में क्या करोगे? बाद में क्या करोगे? बाद में तुम अपना खुद का धंधा खराब करोगे। एक मिनट सुनो, इनको बोल लेने दो, इनको। हाँ बताओ। ये जो अभी विश्व युद्ध लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, किसके बीच हो रहा है? ये किसके बीच हो रहा है? वो बताओ पहले, किसके बीच हो रहा है? मेरी बात सुनो, कितने देश लड़ रहे हैं? सुनो पहले, वो छोड़ो। जो अमेरिका लड़ रहा है। हाँ, और रूस लड़ रहा है। हाँ, और चाइना लड़ रहा है। हाँ, और चाइना, ओ सॉरी, चाइना कहाँ से आ गया? अरे नहीं, इराक। अरे अंकल, इराक नहीं है। इराक कहाँ से आ गया? उसका ईरान नाम है, ईरान। हाँ, हाँ। वो। हाँ। तो एक बात बताओ, इंडिया को भड़काने के लिए कि भाई तुम भी लड़ लो, क्यों लड़ ले भाई? हाँ। तो अभी तो आप मोदी का बुराई कर रहे हो, उसका कह रहे हो इंडिया क्यों लड़ ले? मोदी, हम ये नहीं कह रहे। सुनिए सर, मेरी बात सुनिएगा। देखिए ये चाचा आ गए, इनसे बात करेंगे। एक मिनट किनारे हो। इससे बात करिए ना। हाँ, 1 मिनट किनारे आओ तो बताता हूँ। 1 मिनट किनारे, इससे बात करिए आप। 1 मिनट किनारे आइए, इधर आइए तो बताएं। इनकी बात भी सुन लो। अभी तुरंत आए ना। देखिए ये लोग कह रहे हैं मोदी हाय हाय। अरे भाई रुको, सुनिए, मोदी हाय हाय, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, मोदी हाय हाय। मोदी हाय हाय। हाँ। ये बताओ, जो जिस चीज का किसने कर रखी है? महंगाई किसने कर रखी है? वही जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं ना। अब जवाब मैं दे रहा हूँ, सुनिए। ये गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इसका जो है कोई भी चीज़ रेट जो है अंतर्राष्ट्रीय चीज़ है, ये राष्ट्रीय चीज़ नहीं है। ये विदेशों से मंगाया जाता है, तो ये अपने देश में जो है निर्यात कर रहा है, आयात तो कर नहीं रहा है। तो जब निर्यात कर रहा है तो ये कहाँ से रेट तय कर देगा? इसके पास तो स्टॉक है। गैस करता 36 रुपए किलो पेट्रोल, ठीक है। इंडिया में बेचता कितना? 95। राजस्थान के अंदर टैक्स लगा के 110, 105, 109। चावल, तेल, दाल जो फ्री में आप खा रहे हो, वो कहाँ से आ रही है? वो कहाँ से आ रही है? नहीं, वो कहाँ से आ रही है? लॉकडाउन लगा था यहाँ पे, चावल तेल खाए थे 3 दिन टाइम, वो कहाँ से आया था? शांति से नहीं, गलत बोल रहे हो आप। वो कहाँ से आया था? तेल गैस कहीं बोल दिए, हम भी चलाते हैं। दिल्ली 120 रुपये का तेल लेते हैं। गलत बोल रहे हो आप। मोदी सरकार के बारे में आप गलत बोल रहे हो। हम सरकार के बारे में नहीं बोल रहे। ये गैस, तेल, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जो भी चीजें हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय है। इसका उत्पादन देश के अंदर नहीं होता है, इसलिए इसका रेट भी सरकार तय करने का जिम्मेदार नहीं है। वो इसका उतार चढ़ाव जो शेयर मार्केट है वहाँ से चलता रहता है। और बीच में ये लोग हमने मुद्दे की बात की, ये जो चीज डॉलर की बात कर रहे हैं। हाँ, डॉलर क्या? $1 चलाइए। हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, ये हम लोगों की फोन समझ के फोन देखते हैं जब, तो उन्होंने $1 चलाई है। जो भी डॉलर में यानी 4-5 देशों के उसमें नाम है, ठीक है। और प्रधानमंत्री सुन रहे हो तो हमें कोई डर नहीं है। डॉलर कितना है इस समय? मेरी बात सुनो, इस समय डॉलर कितना चल रहा है? 99 रुपए लगा रखा है। ना देखिए, पहले 65 था। डॉलर की जो कीमत होती है ना, कई देशों में अलग अलग रेट होता है। अमेरिका का कुछ अलग है,
यूएसए का कुछ अलग है, या ब्रिटेन में तो पाउंड चलता है, यानी जहाँ जहाँ भी डॉलर चलता है सबकी कीमत अलग अलग होती है, एक सा नहीं रहती है। मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ। 80 से कम नहीं होता टोटल। हाँ बिल्कुल। 80 क्या 85 कर रखा है इस टाइम तो। डॉलर ही हर जगह नहीं चलता है, रियाल चलता है। सुनिए एक मिनट, कितना मुद्रा बता। मेन प्रॉब्लम ये है, समस्या ये खड़ी हो रही है कि चीज़ें निर्यात हो रही हो या आयात हो रही हो, वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये भाई साहब गैस लेने जा रहे हैं तो वो व्यक्ति 4 रुपए का सामान 10 रुपए में क्यों बता रहा है? अच्छा एक बात बताइए, यदि इंडिया अगर नेतृत्व न करे तो ये हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध की नौबत न आ जाए। जब तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ था, दूसरा 39 से 45 हुआ था जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ बना, और जब तीसरा छिड़ जाएगा तो लोग मर जाएंगे। बिल्कुल मर जाएंगे। ये बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक शुरू हो भूख से मर जाए। तो यही भाग मनाओ कि तृतीय विश्व युद्ध न हो, मतलब कुल मिला के मामला थम जाए। कुल मिला क्या करें? मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूँ कृपया करके ऐसा नौबत नहीं होना चाहिए जो गरीब मर जाए। हाँ नहीं वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि नौबत। मेरी बात सुनिए, मैं निवेदन करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी से जो है, मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के मोदी जी से। लेकिन सुनिए, जो आपने बात बोली है इनने पी रखी। हाँ मैं पता है, जैसे सुनिए तो तुम्हें इतना ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है, तुम्हें पीवे कहाँ से पैसा है? गैस पे महंगी थे, अभी 150 रुपए लेके इस देश में रहते हैं, कमा के खाएंगे, देश का पैसा कहीं भी आए, कोई दिक्कत नहीं हमें चल, लेकिन रहनी चाहिए मोदी सरकार। बिल्कुल मोदी सरकार, हम चाहते हैं इस बात, कम से कम देश सुरक्षित तो है। सुरक्षित आज भी एक कमान देश नेतृत्व कर रहा है, आज सब देशों में बात का नाम है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कम से कम एक मिनट आपका हक है कि नहीं है दे देना बोलने का? हाँ बोलते, तो मेरा बोलने का हक है कि नहीं है? इसमें मोदी कहाँ से आ गया? मोदी इसमें कहाँ से आ गया? मोदी इसमें कहाँ से आ गया? इनके पास 150 रुपए पौवा पी लेंगे, 300 होंगे तो उसकी पी लेंगे, 300 रुपए का आटा और दाल लेके नहीं खा पाएंगे, क्यों? वो जरूरी है इनको पहले। कमिट 600-700 रुपया है, वो खा रहे लोग का तेल इतना महंगा है, बिहार में जो है दारू इतना महंगा है, उसके पीछे कोई नहीं बोल रहा है। साड़ी कितने रुपए की दी? नहीं वो ठीक है, तो उन चीजों पर भी आना चाहिए। इनका तो ये हाल है कि बारिश नहीं हो तो मोदी की गलती, किसी का बच्चा फेल हो जाए तो मोदी की गलती, किसी की शादी ना हो तो मोदी की गलती। मोदी क्या क्या करेगा भाई? तुम किसी हो, तुम खुद भी क्या करोगे? मैं बता रहा हूँ सीधी सी बात, एक मिनट शांत रहिए, मैं बता रहा हूँ। भैया वो सरकार है जो आटा और डाटा फ्री दे रहे थे, वो कहाँ मर गए? उनको आना चाहिए ना, यहाँ हस्तक्षेप करना चाहिए। ये देश उनका भी है, क्या जरूरी है कि सत्ता में रहोगे तभी देखोगे? हकदार तो तुम भी हो, महंगाई में तुम भी झेल रहे हो, बस फर्क ये है कि तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूँ तो कर सकते कि अगर आपने जन्म लिया है तो 80% काम आपका दायित्व बनता है कि आप सेल्फ बनिए, आत्मनिर्भर। 20% सरकार कर देगी, सड़क बना देगी, बिजली दे देगी। अब आप सोचिए कि देखिए, सबसे पहली चीज बताता हूँ कि सबसे गंदा काम सरकार राशन बंद कर दे। मैं कह रहा हूँ राशन नहीं मिलना चाहिए, जिनको राशन नहीं मिलना चाहिए, जिनको पॉकेट में जाए, मैं बता रहा हूँ राशन नहीं देना चाहिए। पहली चीज तो चलिए किसान निधि अच्छी चीज है, मैं कह रहा हूँ दे रहे हैं, लेकिन राशन से क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, निकम्मा हो जा रहे हैं। बिल्कुल काम करने की आदत बंद हो रही है। देखिए अभी जैसे आपने बोला ना, जैसे आपने बोला, सुने एक मिनट, राशन की चीज खाने की आदत मत डालो। देखिए चाचा मैं बता रहा हूँ, राशन जो मिल रहा है, समर्थन करता राशन जो मिल रहा है, एक मिनट सुनो, एक मिनट शांत रहो। जो राशन दे रही है सरकार, अगर आपके घर में 5 मेंबर हैं तो मेरे ख्याल से 25 किलो मिलेगा, 50-25। अगर आपका महीने का 25 किलो राशन आ रहा है तो अगर आप महीने में जो दिहाड़ी कमा रहे हो तो उसका आपको सोच रहे हैं 200 रुपये हमारा एक्स्ट्रा बचेगा, तो जाहिर सी बात है ठेका की दुकान पे भीड़ लगेगी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? देखिए बकरे की मीट की दुकान पर 700 मीटर जितनी भीड़ लग रही है, शायद हो सकता है कि उतनी भीड़ दूध वाले के पास नहीं लगती। दूध वाला बेचारा ऐसे घूमता है जैसे लग रहा है कि मूत बेच रहा हो। मैं देखता हूँ, मैं सच बताऊँ, मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। देव भोजन है, सात्विक है, हाँ बढ़िया चीज है। ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। आज का सच ये है, जो छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगते हैं, अगर उनके परिजनों को देखा जाए तो उनको शाम को 70 से 75 वाली चाहिए,
बच्चा भीख मांगेगा वो चल जाएगा, उसकी शिक्षा का ध्यान उनको नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सत्य बात बोल रहे हैं। सत्य कह रहा हूँ ना। पेट्रोल महंगा हो और गया। यहाँ पर चलो वाहन चलाना कम कर दो, कैसे नहीं सस्ता होगा। हम अपनी आवश्यकता बढ़ाएंगे और महंगाई को चाहेंगे कि काबू हो जाए। भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब आवश्यकता बढ़ेगी तो आविष्कार। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली, आवश्यकता कार्य की जननी है। इस बात को आप समझिएगा, आवश्यकता कार्य की जननी है। करिए, सब कुछ अपने आप सीमित हो जाएगा। आवश्यकता बढ़ाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी चीजें आप लोगों ने बोली, आपका चाचा के भी बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट टाइम हाँ बोलिए। देखो, जो भी ये सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, हम किसी से परिचय नहीं है, गलत नहीं है। बात सुनो, क्या कह रहे हैं आप? तो बड़े भाई कह रहे हैं थोड़ा औसत कौन बढ़ा रहा है। अच्छा एक बात, औसत का तो अच्छा, ये आवश्यकता कौन बढ़ा रहा है? आप बताइए, आवश्यकता कौन बढ़ा रहा है? ये तो इनको पता एक एक चीज के लिए मैं नहीं गिनाऊंगा। हो सकता है भाई कोई चीज गिना दे, किसी को बुरा लगे, सही बात, बुरा लग तो जाए। किसी चीज का नाम तो नहीं रखूंगा ना, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आवश्यकता। मुझे एक बात बताना, मोदी सरकार से लेकर चाहे कोई भी कांग्रेस की सरकार 1995 से लेकर चाहे कुछ भी, मेरी तो उम्र छोटी है। मैं छोटी उम्र का हूँ। सही बात, मैं तो छोटी उम्र का हूँ। सही बात। अंकल जी क्यों साइड हटा रहे हो? अरे साइड नहीं हटा रहे, आप बोलो। आप बोल लो, फिर बोलो, आप बताओ। नहीं बताइए। मुझे एक बात बताओ, गरीब हमेशा मरता है, क्यों? कोई रीजन, कोई एक आदमी बताओ रीजन क्या है? गरीब क्यों मरता है चाची, क्यों? मंत्री गरीब का मतलब क्या होता है? गरीब हैं, मजदूर हैं। अरे आज के जमाने में नहीं तो सुनो, एक मिनट, एक सेकंड, कितना रुपए का रूल? एक सेकंड रुपए का पौवा पी करके बात करो, कहीं से गरीब हो? कितना रुपए का सरकारी रूल है राजस्थान का? 700 गरीब का है। नहीं, कहीं से गरीब हो आप? 700 नहीं चाचा, सही कह रहे हो, सही। देखिए, झगड़ा लाने 700 कितना रुपए का है? एक मिनट सुनो। रूल क्या है? चाचा एक मिनट। मैं ये बोल रहा हूँ, ये भाई जी बोल रहे 400 में खुश है, ठीक है। मेरे भी एक लड़का लड़की है, टाइगर स्कूल में पढ़ रहे हैं। अरे रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। मेरे टाइगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके टाइगर स्कूल में सर ये है, प्राइवेट है, ठीक है, घटाल में है। मेरे बच्चे के है, अभी पहले में गई है 900 रुपया फीस है, ठीक है। 900 फीस है, कोचिंग का 600, 9 6 1500, ठीक है। मैं 500 भाई जी कमा रहे हैं, 500 में कमा रहा हूँ, तो 15,000 का महीना, 900 उसमें, 6,000 राशन में ये में गया। ये भाई जी बोल रहा मैं 400 में खुश हूँ। तो ये पहले होता गरीब आदमी, मतलब चौक से कमा रहा हूँ 500 का, 15 में कैसे पूर्ति हो जाएगा हमको? आपकी समस्या करूँ। अब उसने बोला वो 400 में इसलिए खुश है, उसके वो 2 ही बच्चे बनाए, तीसरे मेरे भी 2 है, उनके भी एक ही है। 2 है। आपका एक ही होगा, हम मान रहे हैं, लेकिन सारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं ना, इस पर बोला जा रहा है। जनगणना हर 10 की जनगणना हो रही है, जनगणना के अनुसार मिलाइए कि उस समय आबादी क्या थी और आज क्या है। देखिए, उस समय क्या था कि 50 से 60 करोड़ जनसंख्या थी, 70 के 80 करोड़ पे। आज जनसंख्या डबल हो गई है, सीधा 3 गुना हो गई है। जिसके पास 1 बीघा खेत थे और परिवार में 2 लोग थे तो सुखी थे, और उसी परिवार में 10 लोग हो गए या खेत 1 ही बीघा है, तो रबड़ तो है नहीं कि बढ़ेगा, उसी में बटेगा। जब डिवाइड होगा तो गरीबी छाएगी। हाँ बिल्कुल। और जब गरीबी छाएगी तो अशिक्षा छाएगी, अशिक्षा छाएगी तो बेरोजगारी छाएगी, बिल्कुल सही। और बेरोजगारी छाएगी तो फिर वही गरीबी वाली बात आ जाएगी। वही बात, सही बात, आपकी बात से सहमत है। परिवार नियोजन को भी इसमें जरूरी है। परिवार नियोजन की बात सरकार ने पहले कही थी, लेकिन ये चीज लोगों को बुरा लगा। यहाँ के जो, जैसे आपने बोला, कुछ लोगों को बुरा लगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा। परिवार नियोजन जो है बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी। लेकिन कुछ लोगों ने उसको जो है ईश्वर की देन मान करके, कुछ लोग उसको ईश्वर की देन मान करके इस पर ध्यान नहीं दिए। आज जब उसका जो है, उसका जो विस्फोट जब होने लगा तब पता चला। बस ना सर, ये पूछिए बाकी लोगों से, मतलब हम ये नहीं कर रहे किसकी सरकार आ जाएगी तो जनता सुखी हो जाएगी। हम ये बीजेपी की सरकार से जनता खुश है। हमको ये चाहते हैं भाई हमेशा बीजेपी की सरकार आती रहे और हमारी दुकान पे चाय फ्री में पीती रहे। क्यों? चाचा कह रहे हैं मोदी स्टाइल वाले चीज हमारी पार्टी मोदी की सरकार में क्यों ले रहे हो? आप ब्राह्मण हो, मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ। कमा रहे हो तुम? का कितना कमा रहे हो? 400 रुपए कमा रहा हूँ। 400? हाँ। तुम खुश हो? तुम्हारा घर के खर्चा कितना है? खुश हो मेरे? आपके कम है। घर के खर्चा कितना है तुम्हारा? करना अपने खुद के हाथ में है। खुद के हाथ में? हाँ, खुद के। इतनी महंगाई के जमाना 400 घर का पूरी होता है। झगड़ा नहीं। एक मिनट पीछे हटो। आप कितने परिवार हो? झगड़ा नहीं। आप कितने परिवार हो? आप
नहीं परिवार का क्या आप 400 में मतलब मोदी सरकार खुश हुआ करना चाहता है परिवार का मतलब क्या करना आप चाहता है कितने परिवार आप हुआ? उतनी पैदावार बढ़ाते ही क्यों हो हम दो हमारे दो पे रहो ना हम भी दो हम दो हमारे दो पे रहो ना अरे हर साल आपको एक बच्चा पैदा कर दोगे पर्यावरण नियोजन रखो ना कौन बोल रहा है आपको मेरे भी दो है भैया जैसे इनका कहना ये है, एक मिनट शांत रहना, जैसे इनका कहना ये है कि जैसे वो दादा जो गए अभी वो कह रहे हैं कि मैं 400 रुपए कमा लेता हूँ और ये कह रहे हैं कि हम 500 कमाते हैं और मेरा बच्चा जो पढ़ता है उसकी फीस 900 रुपया है। मतलब महीने का इनका खर्चा 15-20 हजार रुपए बता रहे हैं आ रहा है। कितना आ रहा है लगभग? ट्यूशन दे के सर जी देखिए 900 हो ट्यूशन दे के 1500 हो गया घर का 6000 रूम किराया दे के लर्न सब मतलब ये दे के लेकिन देखिए अगर आप सुनिए एक मिनट भैया, अगर आप अपने बच्चे को टोटल कितना हो रहा है? टोटल मेरा हो रहा है 12,000 रुपया फिर अपना भी तो भाई कुछ खाओगे पियोगे ये भी तो 12,000 तेरा हो गया, 12,000 हो गया। अरे अपना ये तो 12,000 घर का हो गया सारा खर्चा कमा कितना रहा है? 15,000 कमा और अब तक कैसे चला रहा था? फिर चोरी कर रहा था तू? कौन चोरी कर जब तक तेरा खर्चा पूरा नहीं होता चोरी कर रहे हो। 30,000 क्यों नहीं रहा यार ये अपने बोल रहा है चोरी कर अच्छा सुनिए, हेलो भाई साहब एक सेकंड पूछिए अभी क्या कर रहा है एक सेकंड सिर्फ एक क्या बोल रहा है सरकार से सवाल नहीं करूं क्या मतलब सरकार तो मांगा क्यों ना करो? क्यों? तुम इसका बोल नहीं चाह रहा हक क्या जताने दे रहे हो तुम तो पहले लड़ रहे हो सरकार के पक्ष में तुम लड़ रहे हो कहाँ दे रहे हो सरकार का तुम्हारा हक है। नहीं सरकार से सुनिए सरकार से सवाल करना सबका अधिकार है। ये कहाँ दे रहा है आप सुनिए उल्टा देखिए मैं बताऊं आप एक मिनट सुनिए एक मिनट सवाल किया जाए ये देखो। एक मिनट सुन रहो कोई गलत बात मत करो। आप लोग देश के नागरिक हैं, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, आप देश के नागरिक बोल सकते हैं, लेकिन तथ्य की बात होनी चाहिए। की बात तथ्य सर जी जैसे आपने बोला मेरे बच्चे का 900 रुपया फीस एक है, चीज सुनना तो आप अपने बच्चे को उस कॉलेज में डालें, उस स्कूल में डाले हैं जिसकी फीस 900 रुपया है। आप ये भी तो चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़े और अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। हाँ, जबकि इनकम के हिसाब से अपना जो है देखा जाए। एक सेकंड मैं कोई गलती नहीं बोलूंगा, एक सेकंड सुन लेना, एक सेकंड। भाई कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल की कीमत क्या थी? आबादी क्या थी वो भी मिलाइए ना। आप साइड में आओ, आप साइड में आओ, बोलो गाड़ी चलती थी साइड में आओ, साइड गाड़ी चल रही है हाँ, बोलो। और बताओ। बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे आप 1950 की बात करो या 1960 की बात नहीं करो भाई मेरी उम्र अरे है ना सुनो 1995 में भैया, तो मैं 2000 से मांगता हूँ। भैया देश में 2000 से मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर है उतना साइकिल मेरी कहीं बात दिख रहा सुनो, है? सिर्फ 2000 साइकिल कहीं नहीं दिख रहा है। साइकिल खत्म ही है। तेल तो दम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? भाई जितनी जब साइकिल मेरी उम्र चलाओ उसके पैदल सुनो 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 मैं बता रहा हूँ, उसको छोड़ो। तेल की कीमत पूछी आपने ना, तेल की कीमत मैं आपको पूरा विवरण में बता रहा हूँ। बताओ। आपके घर में कितने लोग? मान लो 10 लोग, भैया के घर में 5, एक मिनट सुनो, 18 कुछ भी हो, आपके घर में 10 लोग हैं, इनके घर में 5 लोग हैं। आपके यहाँ आटा खर्चा होगा मान लीजिए 10 किलो, इनके यहाँ कितना खर्चा होगा? मान लीजिए 6 किलो, ठीक ज़्यादा होगा कम होगा ना? तो मतलब रेट का फर्क आएगा ना। आज़ादी के दशक में देश की आबादी थी 33 करोड़ एग्जैक्ट। आज़ादी कब हुई थी? अरे यार तुम मेरी बात पूरी सुनो। 47 के आसपास की बात हो रही है। आज़ादी हम भी पैदा ना हाँ ना हुए ना। सुन होए, उस बात को समझ। आज़ादी के टाइम पे देश की आबादी थी 33 करोड़। आज़ादी से आप 20 साल 30 साल आगे आओ, राजीव गांधी तक आओ, इंदिरा गांधी तक आओ, उस टाइम भी देश में कम से कम राजीव गांधी इंदिरा गांधी अरे की ये जब तो आए सब ना, यार बात कर रहे हैं हम। मैंने सुन लो पहले इनकी बात। आप अपना सुन तो लो, हम फिर आप बात कर रहे हैं बस, आप सुनो। अगर हम कर लो फिर बात, हम रुक जाएंगे। देखो फिर मैं चला जाऊंगा। इनकी बात सुन लीजिए। आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं। आप बोलिए। ये पूछ रहा है कि पेट्रोल इतना महंगा कैसे था? चलिए छोड़िए यार। भाई बता रहे हैं। छोड़िए रहने वही तो चीज है कि रहने पेट्रोल दीजिए। महंगा क्यों था। अरे यार मेरे भाई मैं वही तो बता रहा हूँ ना, सुन सुन रहे हैं तू। कम से कम तू बीच में टोक रहा है बोलते यार। जाओ पेट्रोल भाई जी तो आप 100 साल पहले क्यों हम- पीछे जा रहे हो 350 इन्होंने पूछा ना राजीव गांधी वाला। आप 100 नहीं नहीं साल राजीव पीछे क्यों जा गांधी रहे नहीं, हो सन 2000 ओ की भाई बताइए। आप 100 साल पीछे क्यों जा रहे हो हाँ 2014-15 से पहले जाओ ना, मतलब 13-12 से हाँ, पहले जाओ। बिल्कुल, आप 100 साल पीछे क्यों जा रहे हो चलो ठीक है, एक मिनट 14 में सुनो, एक मिनट सुनो यार। हाँ, बताओ। 2014 की बात आपने की, हाँ अब 2011 12 13 14 उस टाइम- आपको आपके यहाँ गैस की गाड़ी नहीं आती थी। हाँ। पहले सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। रुक जा मैं इसका जवाब दूंगा। आपके यहाँ गैस की गाड़ी नहीं आती थी। क्यों अरे कहाँ आती थी यार, आप जाते थे लाइन लगाते थे, आप लाइन लगाते थे। भाई जी एक बात बताएं आप बताना। बिजली भी इतना नहीं सबको आपूर्ति बिजली कहाँ सप्लाई होती थी? उसके बाद सुनिए मकान की बिजली बात भी कर। इतना नहीं होता था। भाई कोई एक आदमी बात कर लो कोई। आप बताओ, आप हमको बताओ हाँ क्या बोले, मतलब हमारे गांव की बात कर रहा हूँ, बिहार की। कहाँ- मैं कहाँ बिहार रहने का वाले? हूँ, बिहार के। मैं बिहार क्यों भैया
मेरे यहाँ पे ठेला लेके आती थी, नंबर ला बेशक 20 दिन के बाद ही आती थी, ठेला आके 50 पे बेस से एक्स्ट्रा लेता था। साल भर में कितना गैस यूज करते थे आप, कितना सिलेंडर? गैस सिलेंडर 20 दिन में आप जोड़ लो, साल से गुना कर लो। हाँ, चलाते थे पूरा? हाँ, पूरा चलाते। आपको याद है? याद है। साल भर में पूरा 12 सिलेंडर? भाईजी चाहे 12 चलाओ, मैं बेशक भले के मजदूर, लेकिन 20 दिन में एक सिलेंडर मिलता था। इन्होंने तेल की बात की है। नहीं, तो तेल कैसे था 2012-13 में? कैसे था? 1 मिनट में 2012-13 में कैसे तेल था? कितने तेल था? कितना था? 60-62 रुपया, 55 रुपया, 56 रुपया लगभग, जो भी था। ये बात आप सही बोल रहे हो। कितना पड़ा है? वही में गाड़ी लिया था, टेम्पो में खुद चला था, 17 तक 65 रुपए तेल था। अभी कितने हैं? अभी अच्छा ये बताइए, आप अपने ही बात क्यों कर रहे हैं? आप अपने ही बात कर रहे हैं क्यों? सबका था, मैं अकेला लेता हूँ। खपत बढ़ेगी तो कीमत बढ़े करेगी। अकेला जब गाड़ी जाता है, खपत बढ़ेगी तो जाता होगा। खपत बढ़ेगी तो बढ़ेगा नहीं चीज? तब तो कीमत यार, चीजों की खपत बढ़ेगी। बढ़ेगा तो सिर्फ इंडिया के लिए है। और भी करप्शन भी तो इंडिया में हो रहा है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल आवंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला, ये भी तो सब इंडिया में हुआ है। तो आप आरोप भी तो लगा रहे हो भैया, आप आरोप भी तो लगा रहे हो। आरोप तो लगाऊंगा, सरकार पे तो पूरा लगाऊंगा। ऐसा नहीं है, मतलब देखिए 2-3 साल में इतना आप बढ़ा दोगे, सरकारें चाहे जो भी आ जाए, मतलब 90 हो जाएगा। देखिए, कोई भी सरकार हो, सरकारें कोई भी आ जाए, पूरी तरह से गरीबी नहीं मिटा सकती। 3 साल में मतलब डायरेक्ट 30% बढ़ जाएगा, 90 रुपए हो जाएगा। बात नहीं समझ। 90 से 100 रुपए। चलो हम मान लो मोदी को हटा के अगर कांग्रेस को ला दे तो गारंटी आप मान रहे हो? दोनों जाने दो, हमरी का नाम है, जिससे पब्लिक को अगर फायदा हो, जिनकी फायदा हो, उनको लाओ ना। तो किसको हम ये मान करके चले यार कि किसको लाते हैं? आप बता दो। नहीं, आपको लाते हैं आप। यार मैं लेबर मजदूर सुनो भाई, आपको मंत्री बना देता नहीं, मेरे को मत सुधार सकते हो आप नहीं चला पाओगे नहीं, आप सुधार यार। सकते हो। इतना भी ना बढ़ा देंगे यार। एक मिनट भाई, विकल्प तो दो ही है, या तो कांग्रेस या तो बीजेपी। ये दोनों को निगलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, एक सेकंड, अब एको सेकंड। देखिए, अभी तक जो भी चीज़ें थी, समस्या गैस सिलेंडर से आके सीधा सरकार पे आरोप भी लगने लगा, पेट्रोल का कीमत पता होने लगा, जो राशन मिल रहा उस पर भी आरोप लगा। देखिए, मेरा विचार अपना ये है कि अगर आप चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करेंगे तो सीधी सी बात है, आपके यहाँ खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो इस पे आप सरकार पे आरोप नहीं थोप सकते हैं, कोई भी बात हो। और भी तमाम चीज़ों के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए एक्सप्लोर न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।